After the Pulwama attack, India responded with Operation Bandar. After the Pahalgam attack, we carry out Operation Sindoor. But when the Galwan clash happened, why did India not launch a military operation against China? जो इलाका हमें बाउंड्री टच करती है वो तिब्बत है, चाइना तो है ही नहीं। पहली बात, चाइना कभी हमारा नेबर था नहीं। 1949 में वो सिनकियांग उसने कैप्चर किया इलीगली, और 1950 में तिब्बत कैप्चर किया, तो वो हमारा पड़ोसी बन गया। जब वो तिब्बत कैप्चर करने आया तो हमारी सरकार ने यहाँ से उनके लिए चावल भेजे, क्योंकि तिब्बत में चावल नहीं थे। ठीक है, हमने खुद अपना बेड़ा गर्क किया। फिर उन्होंने सड़क बनाई एक्सटेंशन के थ्रू G219, तो हम आंख बंद करके बैठे रहे, हिंदी चीनी बाय बाय करते रहे। फिर वो हमें पीटने आए, वो पीट के चले गए। अगर हम चाइना से लड़ाई ले लेते, ऐसा नहीं था कि नहीं ली। जब हम कैलाश पर्वत पे चढ़े, और जो अभी हमारे एक्स चीफ के किताब की बड़ी चर्चा चल रही है, उसमें भी वो चैप्टर उसके है, बारे में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि हम कुछ डर रहे थे उनसे। देखना ये होता है कि आप लड़ाई करके अचीव क्या करना चाहते हो। आप अमेरिका तो कब से कोशिश कर रहा था कि हम चाइना से लड़ें। बाइडन की भी ये पॉलिसी थी, ट्रंप की, बिकॉज अमेरिका में ट्रंप, बाइडन, ओबामा, फुवामा, ये सारे फेस हैं, पीछे इनकी डीप स्टेट अलग चलती है। उनका फंडा बड़ा क्लियर था कि चाइना के अंदर भारत लड़े। उनकी औकात नहीं है चाइना के साथ लड़ने की। चाइना की औकात नहीं है यूएसए में जाकर लड़ने की। अपने गली में हर कोई शेर है। वो चाहते थे हम इसमें घुसें। 62 लड़ाई को अगर आप स्टडी करें ढंग से, तो आपको पता चलेगा कि 1962 की वॉर जो सीएए ने करवाई थी, हमारा रोल नहीं था उसमें। कभी फिर किसी दिन बात करेंगे। इसी तरीके वो अब भी चाहते थे। हमने वो बेट नहीं पकड़ी, हम वो जाल में नहीं फंसे, क्योंकि चाइना बहुत दूर है, बीजिंग बहुत दूर है। हम लड़ते तो तिब्बत में लड़ते, तिब्बत में हाई एल्टीट्यूड में लड़ते और अपनी जानें गवाते, उनके भी मरते, तो अचीव क्या करते। जो लड़ाई, हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो डिस्प्यूट है, कई जगह 2 किलोमीटर का, कई जगह पे 10 किलोमीटर, कई जगह 12 किलोमीटर का है। मतलब हम कहते हैं कि लाइन वहां से जा रही है, वो कहते हैं लाइन यहाँ से आ रही है, बीच में बफर जोन है। आज की डेट में सारी बफर जोन जो है, ना हम जाते हैं ना वो जाते हैं। जब हम जाते हैं उनको बता के जाते हैं, जब वो आते हैं तो वो आगे बता, जो बड़ा अच्छा सिस्टम है। लोग जो मर्जी कहें, पहले वो आते थे और हमें आने नहीं देते थे। आज ये है कि हम भी आते हैं और वो भी आते हैं, लेकिन सेम टाइम पे नहीं आते। ये जो सेटलमेंट है टेबल पे ही होनी है। इसको लड़ाई धक्का मुक्का ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको दिपसांग से पीछे फेंक दूंगा सपोज, तो आप पेंगांगसो में आगे नहीं घुसोगे। फिर पेंगांगसो से फेंकोगे तो वो आप आगे स्पेंगुर में घुस जाओगे। आप वहां से धक्का मारोगे अरुणाचल में घुस जाएंगे। वो भी तो माइटी चाइना कोई बच्चा तो नहीं है ना। लड़ाई करो, लेकिन समझदारी से करो, और उस टाइम करो जब आपको लड़ाई करनी है। आपने उस टाइम लड़ाई कभी नहीं करनी जब दुश्मन आपको चाहता लड़ाई करे। अमेरिका चाहता आप चाइना से लड़ो, और चाइना कहता तू मेरे से लड़, और पाकिस्तान पीछे तैयार करके रखा हुआ था। उस टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी ये थी इशू की, कि एक तरफ चाइना से आप पंगा ले, पाकिस्तान कंट्रोल में नहीं है, देश के अंदर 1000 पाकिस्तान बने हुए हैं, कोविड आया हुआ है, वो टाइम ही नहीं था इंटरनेशनल लड़ाई करने का, और आज भी टाइम नहीं है। सिंदूर जो है हमने पिटाई की है, हमने लड़ाई थोड़ी की है, हमने पीटा है पाकिस्तान को। तो ये पिटाई होती रहे, ये ठीक है, क्योंकि हमारे कोई जवान उसमें शहीद नहीं हुआ, जो 2-3 उससे ज्यादा सिविलियन मारे गए पुंछ में। तो उस लड़ाई का, हर लड़ाई का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लड़ाई कर क्यों रहे हो। कई बार आपके ऊपर थोपी जाती है, ईरान के ऊपर अमेरिका थोप रहा है, तो अंडरस्टैंड अमेरिका क्या। आज अगर ट्रंप को पूछा जाए कि तू ईरान में लड़ाई करके तू अचीव क्या करेगा अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए नहीं, अमेरिका के लिए, तो उसके पास जवाब नहीं है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी होती। लड़ाई आपने अपने टाइम, अपनी जगह चूज करके अपनी मर्जी से करनी है। लेकिन सर, जो हम पाकिस्तान पाकिस्तान का वो कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हमारा है, हम आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया को पाकिस्तान से ही थ्रेट है, बाकी और जो नेबरिंग कंट्रीज है उनसे कुछ नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर जो हाईलाइट किया तो पाकिस्तान को ही किया जाता है, पाकिस्तान हर एक बार पाकिस्तान। स्पेंड फोर्स है। पाकिस्तान से हमें खतरा आज जो था आज से 10 साल पहले, वो अब नहीं है। तो ज़्यादा खतरा पाकिस्तान से या चाइना नहीं, से? चाइना से खतरा है, पाकिस्तान की क्या औकात है। तो चाइना से खतरा, तो फिर हम पाकिस्तान को पाकिस्तान पे ज़्यादा फोकस क्यों है? चाइना की हम साइड नहीं, हमारा क्या मोटिव एज ए है? नेशन हम नहीं फोकस कर रहे, कुछ लोग फोकस करते हैं। चाइना की साइड की, चाइना के लिए क्या है हमारा चाइना पे हमारा पर्सपेक्टिव? पूरा फोकस है, और ये भी आप ना बोले ना कि चाइना खुद लड़ाई नहीं लड़ने आता। उसने हमारे से लड़ाई पाकिस्तान के थ्रू ही लड़नी थी। ओके। इसलिए हमें पता था कि पाकिस्तान एक इरिटेंट है, जैसे बांग्लादेश आज की डेट में एक इरिटेंट है। वो आकर हमारे ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता, औकात नहीं है, लेकिन टेररिस्ट भेज सकता है, आरडीएक्स भेज सकता है, आइडियोलॉजी भेज सकता है, और इलीगल माइग्रेंट भेज सकता है। ये है बांग्लादेश की औकात। पाकिस्तान की औकात आज ये है कि इकोनॉमिकली हमसे कुछ नहीं कर सकता, मिलिटरली मार खा चुका और दोबारा खाएगा, और टेररिस्ट भेजने के अलावा उसकी औकात नहीं है, ख़त्म।
जो कन्वेंशनल थ्रेट होती थी किसी ज़माने में पाकिस्तान की हमारे साथ, न्यूक्लियर ब्लफ जब अपना किराना हिल को किराना पे अटैक किया है और हमने वहाँ अटैक किया। देखो क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का ट्रीटी है कि हर साल 1 जनवरी को हम अपनी लिस्ट चेंज करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि यहाँ यहाँ हमारी न्यूक्लियर एसेट्स हैं। अच्छा। वो कहते हैं हमारी यहाँ न्यूक्लियर एसेट है, ताकि न्यूक्लियर एसेट पे हम अटैक ना करें। ओके। हम सिविल, पाकिस्तान तो परहेज नहीं करता, हम पाकिस्तान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक नहीं करते, हम उनके हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स को नहीं मारते। नॉट पाकिस्तान, ये हमारी पॉलिसी है। हम किसी भी देश की सिविल लड़ाई लड़नी है, फौज के साथ लड़ेंगे ना। तो पाकिस्तान ने जो लिस्ट थी उसमें किराना का नाम नहीं था। किराना के अंदर उनका न्यूक्लियर डंप था, मेन स्टोरेज, हमने उसको ठोक दिया। फिर ये गलत नहीं हो गया कि जैसे हर बार एक्सचेंज होती है लिस्ट, तो पाकिस्तान ने तो हमारे साथ वो कर धोखा किया ना, धोखा कर दिया। पाकिस्तान को पता, वो जो लिस्ट देता है हम उसको पढ़ के विश्वास करते हैं, हमें तो पता ना किधर किधर क्या है। ये तो खूबसूरती है। फिर तो इंडिया भी प्रॉपर उस तरीके से नहीं करता होगा। इंडिया भी तो स्मार्ट है। हम तो देते हैं, कर ले आगे, करके देखना भाई। अच्छा, औकात देखो, लड़ाई लड़ने में क्या होता है, मारने की क्षमता एक चीज है सिर्फ। लोगों को लगता है जो मार सकता है वो जीत सकता है। अमेरिका को मारने की क्षमता है ना आज, ईरान को क्यों नहीं मार रहा? मारने के बाद उसको एब्जॉर्ब करने की भी हिम्मत चाहिए। रशिया ने यूक्रेन को पीटा, यूक्रेन ने रशिया का डैमेज किया, रशिया उसको बर्दाश्त कर गया। आज रशिया यूक्रेन के अंदर घुस गया हुआ है। ईरान तबाह कर सकता है अमेरिका, वो बात आएगी तो इजराइल भी न्यूक्लियर मार देगा, न्यूक्लियर अटैक करेगा। लेकिन उससे पहले अगर इन्होंने इनका अब्राहम लिंकन जो घूम रहा है खाड़ी में बेटा, उसका अगर उसको उड़ा दिया ईरान ने, तो बेइज्जती किसकी हुई? सुपर पावर कौन खत्म हो गया? अमेरिका। तो इसलिए आप लड़ाई करते हो, बेवकूफ़ी नहीं करते। तो पाकिस्तान ने हमेशा 65 में, 47 तो बड़ी होगी बात, 65 में यहाँ घुसपैठिए भेजे, मार खाई, 71 में टूट गया। तो उसको लग गया कि अब मैं भारत के साथ पंगा नहीं ले सकता मिलिट्री। तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया 89 में चाइना के अंदर, अमेरिका ने करवाया। अच्छा, तब हम न्यूक्लियर थे ऑफिशियली, पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं था। हम तो 74 के न्यूक्लियर हैं। तो 98 में जब हमने धमाका किया, हमारे धमाके करने के कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने कर दिया। रातों रात कैसे पैदा हो गया न्यूक्लियर? तो उनके पास तैयारी हो गई थी। अगर आप 80s के और अर्ली 90s के यूएस के पेपर्स पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक जो थिंकर्स हैं, वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर जो फ्लैश पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, वो तो उसमें इजराइल, ईरान का एक आता है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का आता है, यूरोप और चाइना का आता है, और पाकिस्तान और इंडिया का आता है। तो जब पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट ऑफिशियली था ही नहीं, तो ये दुनिया कौन सी बात कर रही थी? ये डिज़ाइन था। ऑफिशियली पाकिस्तान ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, अनऑफिशियली हमें कन्वेड था कि मेरे पास अब न्यूक आ गया, और तुम अगर मेरे पे अटैक करोगे तो मैं तुम्हें ठोकूंगा। इसलिए वो टेररिस्ट भेजता रहा, और हम भी एक लिमिट के आगे। 99 में जब कारगिल में हमने उनकी पिटाई की, उनको दफा कर दिया, तो ऑर्डर क्या है कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस मत करो। वाजपेयी साहब को ये डर था कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर दी तो न्यूक्लियर ऑप्शन पे आ जाएगा। वो जो ब्लफ था पाकिस्तान का, वो हमने सिंदूर में तोड़ दिया। तो अभी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान न्यूसेंस नहीं है। न्यूक्स हमने एक भंडारा उड़ाया ना, और भी हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूक्लियर ब्लास्ट ही करना है। आप नॉर्मल आर्टिलरी शेल में भी अगर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल डाल के फायर करोगे, हमारे बॉर्डर जैसे जम्मू है, पुंछ है, तो वो हज़ारों लोगों को कैंसर देके धीरे धीरे मार देगा। तो वो कैपेबिलिटी उनके पास है। लेकिन वो थ्रेट जो आर्मी टू आर्मी थ्रेट, जिसमें हमारा ज़मीन हमारे हाथ से निकल सकती है, वो थ्रेट चाइना से है। और चाइना ने भी 62 में प्रूव कर दिया था कि जब वो अंदर आ गया था, खुद ही वापस चला गया था।